कभी ऐसा फील हुआ है किसी के साथ होके भी अकेले से हो चुके हो? मैसेज तुम पहले, कॉल तुम पहले, एफर्ट्स तुम्हारे पहले, सॉरी तुम्हारे पहले, और हमेशा दिल में बस एक ही ख्याल, क्या वो मूव ऑन हो चुके हैं और तुम अभी भी वहीं खड़े हो, या शायद थोड़ा और पेशेंस, थोड़े से और एफर्ट्स और वो तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। अगर ये सब तुम्हारे साथ अभी हो रहा है तो आज मैं तुम्हारे साथ बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे साइंस के, कुछ ऐसे इंडिकेशंस के, जिनको अगर तुम अपने आसपास देख रहे हो, अपनी रिलेशनशिप में देख रहे हो, तो मेरे दोस्त समझ लो टाइम आ चुका है मूव ऑन करने का। अब वो तुम्हारे नहीं है। और ये सारी चीजें मैं किसी बुक से पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, इसमें मेरा भी काफी एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है, इसलिए में से कोई भी अगर इस चीज से गो थ्रू कर रहा है तो ये समझ के ये वीडियो देख लो कि एक बड़ा भाई तुम्हारे साथ बैठ के बात कर रहा है। और एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में है एक क्वेश्चन ऐसा जो मैं तुम्हें दूंगा, जिसका जवाब तुम्हारे सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट, सारे डिलेमास, सारे डबल थॉट्स क्लियर कर देगा और तुम्हें मिल जाएगी अपनी सिचुएशन से जुड़ी हुई क्लियर पिक्चर, जैसे एक समय पे मुझे मिली थी। तो लेट्स गो। पहली बात तो ये है कि यू आर फीलिंग लोनली इवन व्हेन यू आर टुगेदर। पहले बातें रातों रात चलती थी, घंटों तक चलती थी, बात करते करते सो जाते थे, सुबह एक इंतजार रहता था कि कब सुबह होगी और कब फिर से बात होगी। लेकिन अब दिन बीत जाते हैं, ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, ना कोई बात। अचानक से वो इतने बिजी हो चुके हैं कि अब तुम्हारे लिए उनके पास समय ही नहीं है। लगता तो है कि साथ हो, लेकिन अब वो जो कनेक्शन था ना, वो फील ही नहीं हो रहा। बातें फोर्स्ड लगती हैं, साइलेंसेस ऑकवर्ड लगने लगते हैं। तुम धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स शेयर करना बंद कर देते हो, क्योंकि अब तुम्हें लगने लगता है कि जब जब तुम अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो वो थोड़ा थोड़ा एनॉय होने लगते हैं। तो इस डर से तुम अपनी फीलिंग्स भी अब शेयर करना बंद कर देते हो। तो ऐसा कुछ अगर आप रिसेंटली फील कर रहे हो ना मेरे दोस्त, तो आप जी रहे हो एक इमोशनल लोनलीनेस में, जहाँ पे आप एक्चुअली अकेले हो आपके थॉट्स के साथ। जिस इंसान से जुड़े हुए वो थॉट है वो एक्चुअली अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप अकेले हो, आपके थॉट्स अकेले हैं और आपकी मेमोरीज अकेली हैं। दूसरी बात है, एफर्ट्स हैव बिकम वन साइडेड। ऑनेस्टली अपने आप से एक सवाल पूछो कि अब ये रिलेशनशिप कौन चला रहा है? डेट्स तुम प्लान कर रहे हो, फाइट्स तुम रिजॉल्व कर रहे हो, टेक्स्ट तुम कर रहे हो, मिलने के लिए तुम बुला रहे हो, कोई म्यूचुअल एफर्ट है ही नहीं। हाँ, मैंने माना कि कोई भी रिलेशनशिप 50-50 नहीं होती है। देयर इज नॉट अ 50-50 मैथ इन्वॉल्व, बिकॉज देयर आर टू डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स गोइंग थ्रू डिफरेंट सिचुएशंस इन देयर पर्सनल लाइफ एज वेल, एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर। जब सामने से कोई एफर्ट आ ही नहीं रहा, यू आर नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ अ फकिंग एम्प्टी रूम। बेहतर यही है कि ये चीज अब तुम समझ जाओ कि सामने वाले को अब तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। They have become emotionally cold, emotionally unavailable। जहाँ पहले एक दूसरे की तुम घंटों घंटों कहानियां सुनते थे, वहाँ देखेंगे, ओके, अच्छा, ठीक है, बस यहाँ तक सीमित हो गई कन्वर्सेशंस तुम्हारी। एंड टू मेक इट वर्स, जब तुम सामने से कभी पूछते हो कि व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट हैज हैपेंड, तो तुम्हें यही चीजें सुनने को मिलती है, दैट यू आर ओवर थिंकिंग, दैट यू आर ओवर किलिंग इट। आप ओवर सेंसिटिव हो रहे हो। पर तुम्हारी गट फीलिंग ये कहने लग जाती है तुमसे कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। एंड ट्रस्ट मी, दैट गट फीलिंग इज 110% करेक्ट, बिकॉज जब इतना ड्रास्टिक चेंज तुम्हें दिख रहा है, देन देयर इज नो अदर रीजन। सामने वाले का इंटरेस्ट अब तुम्हारे अंदर से जा ही चुका है। इसको जितना जल्दी मान लो उतना बेहतर। उनकी बातों में, उनके प्लान्स में अब तुम एग्जिस्ट नहीं करते हो। देखो पहले क्या होता था, मॉल जाना होता था फॉर एग्जाम्पल, कहीं शॉपिंग पे जाना है, कहीं भी जाना है, तो यू बोथ वर देयर। हम चलेंगे, हमें जाना है, कहाँ है तू, वी हैव टू गो। बट अब तुम नोटिस करना शुरू अगर करोगे तो व्हाट यू विल बी लिसनिंग इज, यार मुझे ना कपड़े खरीदने जाने थे, अब मुझे ना ये काम था, या मुझे ना वहाँ जाना है। These are the signs that someone is not at all connected with you. They have disassociated themselves with you emotionally और mentally। उन्होंने तुम्हें already अपने आप से अलग कर दिया है, क्योंकि ये सबकॉन्शियस चीजें होती हैं कि यार अपने को वहाँ चलना है, यार चल वहाँ चलेंगे। ये चीजें सबकॉन्शियस होती हैं। Now things are coming out in a way that उसे काम है, उसे जाना है, उसके कुछ काम है। क्या काम है? पहले ये समय था कि वो क्या पहन रहे हैं वो भी आपको बताया करते थे, पर अब ये है कि अगर उन्हें कहीं जाना भी है तो वो उन्हें अकेले ही जाना है। You don't even exist in their plans। अब स्टेज ये आ चुकी है कि now you have started blaming yourself। अब तुम ये सोचने लगे हो कि शायद मैं ही बोरिंग हूँ, शायद मुझे ही एडजस्ट करना चाहिए, शायद मुझे थोड़ा और एडजस्ट करना चाहिए, शायद मैं ही थोड़ा ओवरडू कर रहा हूँ चीजों को। All those things are coming in your mind। अपने आपको श्रिंक करते जा रहे हो, सिकुड़ते जा रहे हो तुम अपने आप में उन थॉट्स को लेके। बट मेरी जान, तुम खुद याद करो अपनी ही सिचुएशन को, जब चीजें बहुत अच्छी थी, एवरीथिंग वॉज ग्रीन, एवरीथिंग वॉज सो लाइवली, सब कुछ इतना रोमांटिक था, सब कुछ इतना अच्छा था।
तब तो ना तुम्हें किसी ने बोला कि तुम ओवरडू कर रहे हो, ना तुम्हारे थॉट में ये आया कि तुम ओवरडू कर रहे हो या एडजस्ट करना चाहिए ये। अब अचानक से ये थॉट्स क्यों आने लगे हैं? जो सबकॉन्शियस होता है ना वो काफी अनबायस्ड होता है। सबकॉन्शियस तुम्हें बता रहा है कि मेरे भाई तुम अब उनके प्लान्स में, उनकी लाइफ में, उनके एनवायरनमेंट में फिट नहीं बैठते हो, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी थ्रोन यू आउट। योर सबकॉन्शियस नोज इट, दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू टेल यू। बट आपकी कॉन्शियसनेस आपके सबकॉन्शियस के अगेंस्ट फाइट कर रही है, और यही कारण होता है कि ये इस डिलेमा में आप हो, इस दुविधा में आप हो, इस इमोशनल ट्रॉमा में आप हो। लेकिन सच सिर्फ ये है कि उनकी लाइफ में अब आपके लिए कोई जगह नहीं है। इस चीज को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना बेहतर है। सॉरी मैं थोड़ा रूड हो गया शायद, लेकिन मैं भी इस फेज से निकला हूँ और मुझे ये चीजें समझ में आती हैं, क्योंकि बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है, आपका कंसंट्रेशन कहीं लगता नहीं है, ध्यान कहीं लगता नहीं है, मन भटका रहता है, कोई काम आप नहीं कर पाते हो। इसलिए भाई अगर आप इस सिचुएशन में हो तो मेरी बात मानो। इसलिए मैं थोड़ा सा टोन को सॉफ्ट ना रख के स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को मानो। मैं आपका सबकॉन्शियस हूँ, आपका कॉन्शियस को आप थोड़ा सा रेस्ट दे दो। आपकी जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनको थोड़ा रेस्ट दो। थोड़ा अपने सबकॉन्शियस की सुनो, अपनी गट्स की सुनो। इसलिए मेरा टोन थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं है, बिकॉज यू हैव टू रियलाइज दिस। पहले जो इंसान तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल था, तुम्हारे इमोशंस के लिए अवेलेबल था, तुम्हारी स्टेट ऑफ माइंड के लिए अवेलेबल, तुम जब उसके पास जाते हो अपने आंसू लेके, अपनी बातें लेके, अपनी दुविधा लेके, उस इंसान को अब फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हारी इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड से उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जो इंसान पहले तुम्हारे आंसू पोंछता था, तुम्हारा दर्द बांटता था, वही दर्द, वही आंसू अब उसे इरिटेटिंग लगने लगे हैं, एनोइंग लगने लगे हैं। एफर्ट्स, इमोशनल अवेलेबिलिटी, ये सारी चीजें म्यूचुअल होती हैं, दोनों तरफ से आती हैं, एक तरफ से नहीं आती है। अगर सिर्फ एक तरफ से ही जा रहा है, देयर इज नो वन एट द रिसीविंग एंड, तो इस रिलेशनशिप में अब बचता क्या है? यू आर स्टेइंग बिकॉज ऑफ द फियर। अब तुम्हारा मन कहीं ना कहीं ये चीज समझ चुका है कि जिस इंसान के साथ तुम जुड़े हुए वो इंसान तुमसे दूर जा चुका है। लेकिन वही मैं बता रहा हूँ ना, जो तुम्हारा कॉन्शियस है वो अभी भी तुम्हें बोल रहा है कि यार थोड़ा रुक जा, थोड़ा रुक जा। अब ये जो तुम रुके हुए हो ना, ये तुम क्यों रुके हुए? ये क्या तुम इसलिए रुके हुए क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें रुकने में खुशी मिल रही है? नहीं, तुम इसलिए रुके हुए क्योंकि अब जो अकेलापन आने वाला है ना तुम्हारे सामने, क्योंकि तुम्हें उसकी आदत हो गई थी, तुम्हें उससे लगाव हो गया था, जो कि बहुत नेचुरल है, स्वाभाविक। लेकिन अब आएगा अकेलापन, अब आएगा अंधेरा। अब ऐसी अंधेरी, काली, खाली रातें आने वाली हैं जब तुम्हारी उनसे बातें नहीं होंगी। जिस शख्स से रातों रात बातें चला करती थी, अब वो शख्स तुम्हारे जीवन में ही नहीं है। हमारे मन में कहीं ना कहीं ये सवाल भी है कि क्या तुम्हें इससे बेहतर कुछ मिलेगा या नहीं, है ना? तो ये सारी चीज़ें अगर तुम्हारे दिमाग में आ रही हैं तो यार यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ यू आर अलोन। आप इस पूरी रिलेशनशिप में अकेले हैं। सामने वाला इंसान मूव ऑन कर चुका है, वो आपको छोड़ के जा चुका है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिस शख्स के लिए तुम रुके हुए हो वो शख्स अब तुमसे दूर जा चुका है, बहुत ज़्यादा दूर, और कभी पलट के भी वो तुम्हें देखने नहीं वाला। अब इतना सब सुनने के बाद भी तुम्हें अगर लग रहा है ना कि नहीं यार वो वापस आएगा, उसके पास शायद अभी समय नहीं है मेरे लिए, पर एक दिन वो वापस ज़रूर आएगा, तो मैं तुम्हें एक सवाल दे रहा हूँ, जो मैंने शुरुआत में बोला था ना, वो सवाल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और उसका ऑनेस्ट जवाब अपने आप को तुम्हें देना पड़ेगा। क्या आने वाले 1 साल तक यही चीज़ चलती रहती है, तो क्या तुम अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे? क्या तुम अपने जीवन में खुश रहोगे? क्या तुम्हें जितनी भी चीज़ें अपनी करनी है, काम, जॉब, पैसा, धंधा, बिजनेस, ये सारी चीज़ें, पढ़ाई, ये सारी चीज़ें तुम कर पाओगे? एक अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में तुम रह पाओगे अगर तुम्हें मान लो आज से 1 साल तक इसी स्टेट ऑफ माइंड में रहना है? तो अगर इसका जवाब है यस, तो प्रॉब्लम ये है कि आपके पास अपनी लाइफ में एक्चुअली कोई ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं है, कोई गोल्स ही नहीं है, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिसके लिए आप वरीड हो। और इसका जवाब अगर ना है तो बाय नाउ आप जान चुके हो, यू ऑलरेडी नो व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। अगर आपने थोड़ा बहुत भी रिलेट किया, आप इस सिचुएशन में अभी हैं, आप बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं या चाह रहे हैं बाहर आना, सबसे पहले कमेंट्स में लिखिए आई चूज माई सेल्फ। एफर्म करिए, मैनिफेस्ट करिए कमेंट सेक्शंस में कि आई चूज माई सेल्फ। क्योंकि मूव ऑन करने का ये मतलब नहीं है कि आपने छोड़ दिया। वो मेमोरीज, वो यादें, वो बिताए हुए पल तो आपके साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ टू चूज योर सेल्फ फर्स्ट, कीप योर सेल्फ फर्स्ट इन एवरी सिचुएशन। क्योंकि अगर आप अच्छे होंगे, आपका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा होगा, आपका एनवायरनमेंट अच्छा होगा, तो आपके आसपास के जो लोग हैं वो अपने आप आपसे जुड़ेंगे, खुश रहेंगे। अगर आपका नेगेटिव माइंडसेट है, आप डिप्रेस्ड हो, आपके थॉट्स अलाइंड नहीं है अपनी जगह पे, तो आपके आसपास जो अभी पॉजिटिव लोग हैं ना, वो भी आपसे कट ऑफ होने लग जाएंगे। इसलिए अपना दिल भारी मत करो, मैं हूं तुम लोगों के साथ। और कमेंट सेक्शन में लिखो आई चूज माई सेल्फ, क्योंकि यार यू डू नॉट डिजर्व टू बी समवन्स ऑप्शन, यू डिजर्व टू बी समवन्स प्रायोरिटी। And in order to become someone else's priority, you have to choose yourself first. अपने आप को पहले चुनो।
वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ये इमोशनल बातें हैं, काफ़ी रियलिस्टिक बातें करिए, बट कभी कभी जब हम इल्यूजन में रहते हैं ना तो हमें सच बातें ना कड़वी लगती हैं, ख़राब लगती हैं, क्योंकि हम उस ड्रीम से, उस सपने से बाहर आना नहीं चाहते। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, अपना ध्यान ज़रूर रखना। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड